राम राम जी, सभी के लिए राम राम। और आपके ऊपर हनुमान जी की कृपा बनी रहे, शिव जी की भी कृपा बनी रहे और राम जी की कृपा बनी रहे। आपका परिवार मंगलमय हो, सुख शांति प्रदान करें आपके लिए आपके इष्ट देव जो जिनकी आप भक्ति करते हैं। मैं अनुभव की तरफ लेकर के जा रहा हूँ आपको कि मेरा खुद के अनुभव है। मैं दो अनुभव बताऊंगा जो कि हाल ही में बीते हैं, मगर अनुभव तो मेरे बहुत ही सारे हैं जो सपने के माध्यम से भी हुए हैं और जो आंखों देखे भी हुए हैं। जो हनुमान जी की भक्ति करने से आपकी जो बोली है, जो आप अपने मुंह से जो वचन बोल देंगे, जो बोल देंगे वो सच हो जाते हैं। इसी भी तरीके के मेरे दो अनुभव भी हैं, मगर मैं अभी नहीं बताऊंगा। मैं सिर्फ दो अनुभव बताऊंगा जो कि सपने के माध्यम से हुए और सपने के माध्यम से बहुत सारे अनुभव हो चुके हैं मुझे। तो मैं उन्हें भी आपके बीच में मैं शेयर जरूर करूंगा, मगर दो अनुभव फिलहाल के ही बताने वाला हूँ कि हम 20 तारीख को बालाजी धाम गए थे। 20 नवंबर यानी कि रविवार का दिन था, एतवार वाला दिन। उस दिन गए थे और सोमवार को हमने दर्शन किए बालाजी महाराज के। सुबह सुबह करीब 9 बजे दर्शन किए थे हमने। तो वहां पर भीड़ बहुत ज़्यादा अधिक होती है, तो वहां पर दर्शन करने जाते हैं जो लाइन लगी होती है, 3-3 4-4 लाइन होती है। जब थोड़े थोड़े दर्शन करके जो अर्जी होती है उसमें बेसन के लड्डू होते हैं, उनका भोग लगाते हैं बालाजी महाराज को। फिर आगे के लिए भक्तों को कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा दर्शन करा करके आगे के लिए दर्शन करके फिर प्रेतराज सरकार, फिर भैरव सरकार के, इनके दर्शन करके फिर जो 3 पहाड़ी हैं, 3 पहाड़ी पर माँ कालिका हैं, उनके दर्शन किए जाते हैं और फिर शेषनाग जी के भी दर्शन किए जाते हैं। तो दर्शन तो कर लिए थे, मगर मन में मेरे में यही चल रहा था कि मैं शायद अच्छी तरीके से कुछ समय तक मैं बालाजी के सामने खड़ा होता और उन्हें अच्छी तरीके से देखता। ये मेरे मन में और मेरे चेहरे पर उदासी थी और कि यही था। तो हमने बालाजी के दर्शन करने के बाद में ये मन में मेरे मन में ये विचार चल रहा था। फिर समाज वाले बाबा ने के भी दर्शन किए, फिर हम आकर के फिर कालका के भी दर्शन किए, फिर शेषनाग जी के दर्शन किए। कर करके हमने दर्शन फिर आकर के अपने रूम में हम आ चुके थे, जो कि हमारा कमरा था। जब वहां पर कमरे में आए तो वहां पर हम शायद हो सकता है 1-2 बजे की बात है और कि 4-5 बजे तक हम वहां पर सोए थे। 4-5 बजे तक सोए थे, 1 बजे के खिलाफ 12-1 बजे तक हमने 12-1 बजे तक तो दर्शन कर के हम रूम पर चले गए। वहां पर फिर सो गए थे। तो मेरे मन में विचार यही था कि मैं बालाजी के अच्छी तरीके से दर्शन करता, खूब अच्छी तरीके से देख सकता, उनके सामने खड़ा रहता, बहुत देर तक दर्शन करता। ये मेरे मन के विचार थे। तो बालाजी महाराज ने दया करी, अपनी कृपा करी, क्योंकि मेरे ऊपर हनुमान जी की कृपा बहुत पहले से चली आ रही है। मैं पहले भी कई वीडियो में कह चुका हूँ। तो हनुमान जी की कृपा थी और बालाजी की अपने भक्त पर, अपने भक्त के मन की करने का वो समय आ चुका था। तो मैं सो गया था, तो जैसे सोया था तो मेरी आंखों के सामने वो ही बालाजी की मूर्ति, सामने बालाजी की मूर्ति ही दिखाई दी। मैं खड़ा हूं, मेरे सामने बालाजी है, मैं हूं वो बालाजी। ऐसे देखा, कम से कम मैंने 4 घंटे तक बालाजी के दर्शन किए। 3 या 4 घंटे तक बालाजी मेरी आंखों के सामने ही रहे, यानी कि सपने में मैं सो रहा हूं, मेरी आंखों के सामने बालाजी। तो ये बालाजी की कृपा थी। बालाजी ने अपने ही धाम में, मैं वहीं पर था, होने के लिए तो मेरे दूसरे दिन भी दर्शन हो सकते थे, मगर बालाजी ने अपने भक्त की मन की बात सुनी कि ये मेरा भक्त सोचता है कि मैं बालाजी के सामने कुछ देर तक खड़ा रहूं और कुछ देर तक खड़े खड़े मैं दर्शन करूं। तो उसकी मन की पुकार सुनी, यानी कि मेरे मन की पुकार सुनी और उन्होंने साक्षात सपने के माध्यम से मुझे 3-4 घंटे दर्शन कराए। फिर उसके बाद में हम उठे, मुंह धो करके फिर हम बालाजी
मंदिर की तरफ आए। वहाँ पर ऐसे ही 6 बजे का टाइम था, तो 6 बजे का टाइम होता है, तो वो 7 बजे करीब होता है टाइम, तो 7 बजे करीब आरती होती है। तो आरती के टाइम पर पट बंद कर दिए जाते हैं। तो हम वहां पहुंचे, तो जैसे ही गेट बंद होने वाला था उसमें प्रवेश करने के लिए, तो हम उसमें अचानक से घुस गए। और फिर शाम को फिर हमने बालाजी के दर्शन किए, फिर आरती करी, आरती हुई थी वहां पर। फिर हनुमान चालीसा का भी पाठ होता है। होने के बाद में हम आ गए, फिर विश्राम करा, फिर हम मंगलवार के दिन हम वहां से आ चुके थे। फिर उसके बाद में आपने जो बालाजी धाम जाते हैं तो दर्शन करने, तो वो उनके कुछ नियम होते हैं कि प्याज लहसुन और भी चीजें छोड़नी पड़ती हैं, और ब्रह्मचार्य का पालन करना पड़ता है, और सात्विक खाना खाना पड़ता है। और आप जोत जलाते हैं, कोई 11 दिन की जलाता है, तो कोई 21 दिन की, कोई 41 दिन की, जो आपकी इच्छा है। वैसे ही वहां से आने के बाद में जोत जलाई जाती है, जो अखंड जोत होती है। तो मैंने अखंड जोत जलाई 11 दिन की, और फिर अखंड जोत के सामने मैंने हनुमान चालीसा के पाठ किए, ओम राम सीता नाम की माला भी की थी। रोज करता मैं सुबह शाम, मेरा टाइम 9 बजे से 9 बजे का था, यानी कि सुबह भी 9 बजे करता मैं, शाम को भी 9 बजे ही ये करता। तो मुझे धीरे धीरे पता चलने लगा कि मेरे जैसे ही 4-5 दिन हुए, तो फिर मुझे दर्शन हुए बालाजी महाराज के। वही मूर्ति जो बालाजी धाम में प्रकट हुई वही मूर्ति है। उसी मूर्ति के फिर मुझे रात में सपने के माध्यम से फिर दर्शन हुए। मुझे 2 बार दर्शन दिए बालाजी महाराज ने, यानी कि मेरे ऊपर बालाजी महाराज की कृपा है और पहले से थी और अब भी है। जो विश्वास करता है, जो श्रद्धा से, जो भाव से उनकी भक्ति करता है, उनके साथ हमेशा हनुमान जी रहते हैं। उनकी हमेशा हर पुकार सुनते हैं, उनके हर काम सिद्ध करते हैं हनुमान जी। उनके कोई भी काम बिगड़ते नहीं है। जो हनुमान जी की जरा भी प्रेम से भक्ति करता है, दिल से और अपने भाव से, और वो हर भक्त की पुकार सुनते हैं, मन की। क्योंकि भगवान जो आपके इष्ट होते हैं, वो आपके मन की जानते हैं, और वो हर मनोकामना पूरी करते हैं। क्योंकि आप अपने इष्ट की विश्वास से भक्ति करते हैं, तो जरूर आपकी जिंदगी में अनुभव जरूर होंगे, मगर विश्वास करना पड़ेगा, क्योंकि अनुभव होंगे। और सपने के माध्यम से भी हो सकते हैं, या वैसे भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे अनुभव हैं। मुझे हनुमान जी की कृपा से और हनुमान जी की कृपा दृष्टि से मैंने श्री कृष्ण के भी दर्शन किए, राधा रानी के किए, माँ जसोदा के किए हैं, और शिव जी के किए हैं, माँ दुर्गे के किए हैं, और भी कई अन्य देवी देवताओं के किए हैं। मगर फिलहाल में मैंने राम दरबार के कभी दर्शन नहीं किए। राम जी और लक्ष्मण जी के जिनके मैंने दर्शन किए हैं, मैं उनका अनुभव को जरूर आप लोगों के बीच में शेयर करूंगा। श्री कृष्ण के, राधा रानी के, माँ के भी किए हैं, माँ दुर्गे जो शेरा वाली माँ है उनके भी किए हैं, शिव शंकर के भी किए हैं, हनुमान जी के कई बार दर्शन किए हैं। और हनुमान जी की कृपा रही तो राम जी के भी एक दिन ना एक दिन दर्शन जरूर कराएंगे हमारे हनुमान जी। क्योंकि विश्वास है, उनसे मांगो मत, उनसे बोलो मत। आप उनसे बोलोगे तो कुछ देर हो सकती है, क्योंकि आपके भाव को हनुमान जी खुद स्वयं जानेंगे, और खुद आपके मन की मनोकामना पूरी जरूर करेंगे। और कि सदा सदैव ऐसे ही आप भक्ति करते रहें, आपको एक दिन ना एक दिन जरूर हनुमान जी अनुभव जरूर कराएंगे। और आपको ये भी पता चलेगा कि मेरे साथ में कौन शक्ति रहती है। आज के लिए यही। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।